वेलकम टू आईएएस इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में हम आरबीएसई बोर्ड का जो रिवाइज सिलेबस है साइंस का उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। इसमें हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। सेकेंड चैप्टर में सेकेंड सिस्टम हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर लिया था। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टेकिंग O2 एंड रिलीजिंग CO2। O2 का लेना और CO2 का निकलना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी को रिलीज करना, और ऑक्सीडेशन फूड का ऑक्सीडाइजेशन करना रेस्पिरेशन कहलाता है। फूड का O2 के साथ मिलना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, इसको भी रेस्पिरेशन ही कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। तो हम सांस लेते हैं नसल कैविटी यानी कि नाक से लेते हैं। एक पेयर होता है नाक का जिसमें 2 होल्स होते हैं, ठीक है। और ये नसल पैसेज एक जाती है नाक के थ्रू, फिर ये ट्रैकिया के साथ जाके ज्वाइन हो जाती है। ट्रैकिया नसल पैसेज ही होता है यहाँ से, फिर उसके बाद ट्रैकिया चालू होता है। इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें लार्नेक्स यानी कि वॉइस बॉक्स भी होता है ये। उसके बाद ट्रैकिया फर्दर जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियल्स में। फिर जो ब्रोंकियल्स होती है फर्दर प्राइमरी टू सेकेंडरी, और उसके बाद आखिरी में जाके एल्वियोलीज में डिवाइड होती है, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये एक पेयर ऑफ लंग्स के अंदर होते हैं ये सारे पार्ट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो ये पेयर ऑफ लंग्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर, यानी कि डायफ्राम एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको सपोर्ट करता है। इसका भी एक मेन रोल होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर और लोअर, ये थोड़ा चेंज हो गया था इसलिए मैंने एरो लगा दिया है, ठीक है ना। अपर के पार्ट होते हैं यानी कि सबसे स्टार्टिंग के जो पार्ट होता है। फिर लोअर के पार्ट यहाँ से यानी कि ट्रैकिया से चालू होते हैं, ठीक है। अपर के पार्ट होते हैं नोज प्लस नसल पैसेज, माउथ, फेरनेक्स, लैरिंक्स, इसमें माउथ भी होगा, ठीक है। लोअर के पार्ट होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई और लंग्स, ओके। अब हम बात करेंगे पहला यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पहला पार्ट होता है इसका नोज। एक नोज होती है, इसके 2 होल्स होते हैं जिसको नॉस्ट्रल्स, और 2 होल्स के अंदर जाके नसल पैसेज यानी कि नाक का एक पैसेज बनता है, जिसके बारे में हमने बताया था अभी। ये नाक का पैसेज होता है जो कि फिर ट्रैकिया से जाके कनेक्ट होता है। आगे एक पाथ होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन। फिर बात करेंगे नसल पैसेज की। तो नसल पैसेज में दो चीज़ें होती है, हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड्स। हेयर्स क्या होते हैं? जो ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं ये। फिर म्यूकस ग्लैंड्स मेक द नसल पैसेज स्लिपरी, ये स्लिपरी बनाती है नसल पैसेज को। उसके बाद बात करेंगे माउथ के बारे में। जब हमारी नोज़ बंद होती है ज़ुकाम के कारण, तब हम माउथ के थ्रू इनहेल एक्सेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। हमें माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माउथ में O2 के साथ डस्ट पार्टिकल्स भी बॉडी में निकल आते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स कैसे हैं? तो हमारे एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं देख पाते हैं ऐसे, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो इनको ट्रैप कर लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो एयर होती है वो फ्रेश होके जाती है अंदर। लेकिन अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई हेयर्स नहीं है, तो जो गंदी एयर है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाती है। फिर बात करेंगे फेयरनेक्स की। फेयरनेक्स को थ्रोट या गला भी कहते हैं। कॉमन पाथ फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, ये फूड पाइप और विंड पाइप के लिए कॉमन पाथ होता है। इसके आगे एपिग्लोटिस होता है जो कि प्रिवेंट करता है ताकि फूड जो है वो फूड पाइप में जाए और जो विंड है वो विंड पाइप में जाए। इसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कशन कर लिया था एपिग्लोटिस के बारे में, इसलिए अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। फेयरनेक्स में 3 पार्ट्स होते हैं, नेसोफेयरनेक्स, ओरियोफेयरनेक्स, लेनोफेयरनेक्स। इसके बारे में भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कशन कर लिया था, इसलिए अभी नहीं कर रहा, इसके नाम याद ज़रूर कर लीजिएगा आप। अब हम बात करेंगे लैरिंक्स की। लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, जिसके बारे में बताया मैंने। वॉइस बॉक्स होता है प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू में हम बोल पाते हैं। प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के टॉप पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि जो नीचे के पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनके बारे में। ट्रैकिया पहला पार्ट, विंड पाइप इसको कहते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेजेस इसमें बनी होती है, प्रेजेंट होती हैं, जो कि ट्रैकिया वॉल्स को आपस में कोलैप्स होने नहीं देती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर के एब्सेंस। इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं कि देखिए ये सी शेप्ड एक है
कार्टिलेजेस की फॉर्म में, जो कि इनको आपस में कोलैप्स नहीं होने दे रही, जैसे कि ये दो ए हैं, तो ये दोनों आपस में कोलैप्स ना हो इसलिए सी शेप्ड होती हैं। सी शेप्ड इनके अंदर कार्टिलेजेस बनी होती हैं जो कि अंदर एयर ना हो, अगर एब्सेंस हो, कभी कभार वैसे तो नहीं होता है एब्सेंस, लेकिन एब्सेंस हो तब भी एक दूसरे को भिड़ने नहीं देती हैं, इनको रोक के रखती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेओलिस के बारे में। ये तीनों एक ही पार्ट है इसलिए मैं इनको एक ही टाइप में ख़त्म कर रहा हूँ। तो ट्रेकिया जो है वो 2 पार्ट्स में टूटा तो उसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फिर फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में टूटे तो ब्रोंकियोल्स। फिर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं फर्दर डिवाइड होने के बाद उनके एंड में ब्रोंकियास डिफरेंट पार्ट में टूटी, उनके बाद आखिरी का जो पार्ट होता है उसको हम एल्वेली, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू देख लीजिएगा। लंग्स 1 पेयर होता है, एक पेयर यानी कि एक जोड़ा, जो 2 तरीके के होते हैं। पिंक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है लंग्स पिंक बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। लंग्स 3 तरीके के पार्ट से जुड़कर बना था, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेओली, जिसके बारे में हमने ऊपर फर्दर डिस्कशन कर लिया था। हम ये जानते हैं कि जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी यानी कि ज़्यादा वजनदार होता है। सो लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो लंग्स होते हैं वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो रिब केज होता है वो थोरेसिक कैविटी यानी कि हमारे चेस्ट के रीजन में पाया जाता है। डायाफ्राम के बारे में बात करेंगे तो जो डायाफ्राम होता है वो डोम लाइक, एक केव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के नीचे होता है। अब आगे चल के एक क्वेश्चन है कि फिजिकोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हम O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं, फिर O2 हमारी बॉडी में काम कैसे करती है, ये क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि जब हम सांस लेते हैं तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू O2 एल्वेओलीज में आती है। एट दैट टाइम उसी समय सर्कुलेटरी सिस्टम भी फंक्शन करता है, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो फंक्शन करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड प्लस CO2 को लंग्स के पास भेजता है। ठीक है, देन O2 एंड CO2 अपनी प्लेस चेंज करते हैं, मीन CO2 एल्वेओलीज में आ जाती हैं एंड O2 ब्लड में आ जाती हैं। फिर ये O2 ब्लड हार्ट के पास वापस जाता है, यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। हम जानते हैं कि जो इनप्योरिटी यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, फिर वहाँ से प्यूरीफाई होके वो हार्ट में आता है। तो यहाँ से जाता है, हार्ट से निकलता है, लंग्स में पहुँचता है, लंग्स से निकल के हार्ट में पहुँचता है, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में सिक्रीशन उसका हो जाता है। इसके बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे जो कि अगला सिस्टम है, लेकिन अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल के बारे में पढ़ते हैं तो जब O2 ब्लड टिश्यू सेल ऑर्गन को O2 देता है और CO2 लेता है तब इंटरनल। फिर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 यानी कि एक्सटर्नल, ये बाहर से होता है, यानी कि नसल पैसेज, यानी कि जो डायग्राम के हिसाब से हमने देखा था कि यहाँ से नाक से हवा जाती है और लंग्स में होती है, एल्वेओलीज में जाती है। एल्वेओलीज यानी कि जो हार्ट होता है उस टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो फंक्शन कर रहा होता है, फिर वहाँ से वो निकलती है, लंग्स में पहुँचती है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वहाँ से निकलती है और हार्ट के दूसरे हिस्से में पहुँचती है, और हार्ट का जो चैम्बर होता है वो फिर वापस फर्दर पूरे बॉडी में सिक्रेट हो जाता है, फिर वापस ऐसी साइकिल चलती रहती है। फिर एक्सटर्नल में हमने ये पढ़ा था कि एक्सटर्नल यानी कि इनहेल और एक्सेल के बारे में। इनहेल यानी कि सांस लेना, एक्सेल यानी कि सांस छोड़ना। तो ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तरीके से हुआ, यानी कि हमारी नाक कर रही है, तो ये हमारा बाहरी पोर्शन हुआ ना, अंदर का पोर्शन थोड़ी, अंदर का पोर्शन यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर का पोर्शन, तब ये हुआ। अब हमारा ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है। सो अगले वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।